हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम बताऊंगा। आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है वह न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सभी को चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं पता होगा तो आप बोर्ड एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जितना भी चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड डाउट है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो देखिए आपको क्या करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब चलिए हम चिन्ह परिपाटी के नियम को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे दर्पण के सूत्र का बात करेंगे कि दर्पण का सूत्र आखिर में होता क्या है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट को पहले दर्पण का सूत्र ही नहीं पता होगा, तो मैं उन स्टूडेंट को बता दूं कि जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये देखिए दर्पण का सूत्र होता है। ये सूत्र हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को इस सूत्र को याद कर लेना है, क्योंकि दर्पण के सूत्र से और लेंस के सूत्र से हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं। तो देखिए, ये दर्पण का सूत्र है। सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होगा कि उन सभी स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे f क्या है, v क्या है और u क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे f को हम क्या कहते हैं, v क्या है और u क्या है। तो चलिए अब हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं f की, कि हमारा f यहाँ पे क्या है। जो हमारे सूत्र में हमें 1/f दिया गया है वो f है क्या। तो वो f जो है वो क्या है, वो फोकस दूरी है। यानी कि जो हमें सूत्र में f दिया गया है वो f फोकस दूरी है। उसके बाद जो v दिया गया है, v क्या है, v हमारा देखिए क्या है, वस्तु की दूरी है। जो हमारा v है वो प्रतिबिंब की दूरी है, सॉरी, जो हमारा v है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और जो हमारा u है वो वस्तु की दूरी है। ठीक, इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, जो r होता है, देखिए आपको बहुत से न्यूमेरिकल में r भी मिलेगा। तो r हमारा क्या होता है, r हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो फोकस दूरी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा वस्तु की दूरी होता है उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। तो आपको दर्पण के सूत्र में देखिए आज पता चल गया कि हमारा f क्या है, v क्या है और u क्या है। अब चलिए हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम को। ठीक है, जो अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं वस्तु की दूरी के लिए। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कब प्लस में होगी और कब ऋणात्मक होगी, ये मैं आपको बताता हूं। तो जो अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। आप सभी को पता होगा कि जो वस्तु की दूरी होगी वो -u, सदैव -u होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी, वो सदैव ऋणात्मक होगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या की। तो अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। आपको इस बात को भी ध्यान देना है। और अब चलिए हम बात करते हैं फोकस दूरी की, कि जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है या फिर माइनस में। तो ये भी माइनस में होती है। आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो देखिए आपको यहाँ से क्या क्या माइनस में मिला। जो वस्तु की दूरी यानी कि u होती है अवतल दर्पण के लिए वो सदैव ऋणात्मक होती है, वो कभी भी प्लस में नहीं होती है। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण जब भी आपसे पूछा जाए तो जो वस्तु की दूरी होगी वो सदैव ऋणात्मक होगी। उसके बाद जो वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के लिए सदैव वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो भी सदैव ऋणात्मक होती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कब धनात्मक बनेगा और कब ऋणात्मक। तो चलिए हमारा जो चौथा पॉइंट है वो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, जो हमारा अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है, जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो देखिए जो हमारा v होगा वो क्या होगा, v हमारा ऋणात्मक होगा। आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो हमारा जो v होगा वो ऋणात्मक होगा, और जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो v हमारा प्लस में होगा। आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक कहने का मतलब कि जब हमारा प्रतिबिंब लेंस के तरफ बनेगा तो वो क्या होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वो ऋणात्मक होता है। और जब प्रतिबिंब आभासी यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा तो वह
प्लस में हो जाएगा, यानी कि वह धनात्मक हो जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी कब प्लस में होती है और कब माइनस में होती है। ये जो उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। यानी कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। आपको इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि वस्तु की दूरी दर्पण के लिए सदैव ऋणात्मक होती है। आपको इस बात को जरूर से जरूर अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अब चलिए हम बात करते हैं वी, आर और एफ की, यानी कि ये तीनों उत्तल दर्पण में सदैव धनात्मक होते हैं। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो वी, आर, एफ होते हैं ये उत्तल दर्पण के लिए सदैव धनात्मक होते हैं, और जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है, और वी, आर, एफ ये सब प्लस में होते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वी, आर, एफ है क्या। देखिए वी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वी हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। उसके बाद एफ क्या है, हमारा फोकस दूरी है। एफ हमारा फोकस दूरी है, इसको भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और वक्रता त्रिज्या हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या हमारी आर है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए मैंने चिन्ह परिपाटी का नियम बता दिया। और चलिए मैं आपको कुछ और जानकारियाँ दे देता हूँ जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगी। तो अब हम देखिए अपने अंतिम टॉपिक की बात करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसमें देखिए जो पहला टॉपिक है, जब आंसर धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यानी कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और अगर प्रतिबिंब की दूरी उसमें पूछा गया है और आपका आंसर धनात्मक में आ रहा है, यानी कि आंसर आपका प्लस में आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनता है। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि जो अगर आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आंसर धनात्मक आ जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा। अब चलिए बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, जब आंसर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब के सामने बनेगा। यानी कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर माइनस में आ जा रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के साइड ही बन रहा है, यानी कि दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, वो दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति का कहने का मतलब यही होता है, जो कि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कब प्लस में है कब माइनस में है, अगर प्लस में है तो कहाँ पर बन रहा है और माइनस में है तब कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए आज मैं आपको ये सब क्लियर कर दिया हूँ। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको उन सभी चीज़ों की ज़रूरत आज मैंने आपको जितनी बताया है आपको वहाँ पे पड़ेगी। तो बस आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है, आप सभी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप चिन्ह परिपाटी के नियम को समझ गए तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपका 8 से 10 नंबर न्यूमेरिकल से आएगा, वो आज आपका क्लियर हो गया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वीडियो को आपको अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करना है, ताकि सभी को पता चले कि जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आपको सभी अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो वो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।